चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का मौमा अब तक हल ना हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम। ICC बोर्ड मीटिंग आज नहीं होगी। मीटिंग आइंदा 48 घंटों में होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक BCCI ने पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद मज़ीद वक्त मांगा है। पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ की मीटिंग के बाद मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से राब्ते। पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। गुज़श्ता रोज़ ICC ने अपनी मीटिंग में पाकिस्तान और भारत को मामला मिल बैठ कर सुलझाने का कहा था। तहरीक इंसाफ अपने फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए लाशों की सियासत कर रही है। कभी लाशें 100, कभी 16 तो कभी 5 हो जाती हैं। राह चलते जहां जनाजा देखते हैं वहां अपनी पार्टी का झंडा लगा देते हैं। पुरानी वीडियोस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। PTI अब तक हलाकतों का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। जो पकड़े गए उनका स्पीडी ट्रायल होगा। जिन लोगों ने डेड बॉडीज का प्रोपेगेंडा किया उन्हें जवाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दो टोक पैगाम दावा किया कि बुशरा बीबी PTI के लीडर्स को गालियां दे रही हैं। कहा कि झूठे बयानी से मईशत डीरेल नहीं होगी। MD IMF के अल्फाज से कि शहबाज शरीफ ना होते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। मुल्क तरक्की कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख की हद अबूर कर चुकी। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और महंगाई में कमी हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस मुकदमे में बानी PTI की जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा बानी PTI कसूरवार हैं, आम आदमी नहीं। बानी PTI का बयान अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए अहमियत रखता है। अदालत को बानी PTI को जमानत देने का कोई जवाब नहीं मिला। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान की 10,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। मतियुल्लाह जान को ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में पेश किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी मतियुल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया था। लाहौर बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। CTD की कार्रवाई 11 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द लाहौर में अहम सरकारी इमारत को टारगेट करना चाहते थे। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद और अहम इमारतों के नक्शे बरामद हुए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, असलहा और दस्ती बम भी मिला। रवां माह के दौरान लाहौर से 34 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीपल्स पार्टी के क़याम के 57 बरस मुकम्मल। 57 साल कबल फौजी हुक्मरान की काबीना से मुस्ताफ़ी होकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरक्की पसंदों से मिलकर पीपल्स पार्टी कायम की। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा देकर पूरे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनाया। मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म बने, आइन दिया। जनरल ज़िया के हाथों तख्ता-ए-दार पर गए। पार्टी की कमान बेनज़ीर भुट्टो ने संभाली। जनरल ज़िया का मुकाबला किया। 2 बार वज़ीर आज़म बनी। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी डट कर लड़ी। दहशतगर्दों के हाथों शहादत पाई। पार्टी की कमान बिलावल भुट्टो ने संभाली। मुल्क में जमहूरियत बहाल करवाई। जाले पार्टी का यौम तासीस आज जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीबात से खिताब करेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरी खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी ही आइन, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मसवात की अलमबरदार है। 97वीं यौम तासीस पर पैगाम में शेरी रहमान की पीपल्स पार्टी की क़यादत, कारकुनान और सपोर्टर्स को मुबारकबाद। आइन, न्यूक्लियर प्रोग्राम, आज़ाद खारजा पॉलिसी समेत दीगर इक़दाम संगे मील की हैसियत रखते हैं। मुश्किल तरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने अदम तशद्दुद सियासत की हिमायत की है। पीपल्स पार्टी हर तरह की शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुज़ाहमत करती रहेगी। दस्तूर की बालादस्ती, जमहूरियत और मसावात के मुतालिक पार्टी के बुनियादी नज़रियात पर कायम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम पर तेजी से काम जारी है। कमालिया में गंदगी के ढेर, वॉल चॉकिंग को खत्म करने के साथ सड़कों पर पानी का छिड़काव और दरख्तों को धोया भी जा रहा है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान की 10,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। मतियुल्लाह जान को ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में पेश किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी मतियुल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया था।
चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक समेत दीगर फरीकैन को प्री एडमिशन नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन वापडा को काम से रोकने की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी, 2 हफ्तों में जवाब तलब। अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक चेयरमैन वापडा के ओहदे पर तैनाती के लिए उम्र की हद 65 साल है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक चेयरमैन वापडा की तैनाती के वक्त उम्र 64 बरस थी, मगर वो 65 साल के होने के बाद भी काम कर रहे हैं। 65 साल उम्र के बाद इस ओहदे पर काम जारी रखना काबीना डिवीजन की हिदायत की खिलाफ वर्जी है। बालिग लड़का या लड़की पसंद की शादी कर सकते हैं, वालिदैन बच्चों को हिरासा और तशद्दुद नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाले 3 जोड़ों के केसेस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, पुलिस और इंतजामिया पसंद की शादी करने वाले जोड़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। फरीक़ैन के दरमियान लड़की की उम्र का तनाज़े है तो उसे मुतालिका अदालत में हल किया जाए। बूरेवाला के मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 4 अफराद जहां बहक हो गए। मरने वालों में माँ, बाप और 2 बेटे शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक खातून रात चूल्हा बंद करना भूल गई, जिससे आग लगी। बाप और दोनों बेटे मौके पर जहां बहक हो गए थे, जबकि खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पार्कर के गांव में घर से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिली हैं। मरने वालों में माँ, बाप, बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 बच्चों और बीवी को मुबैना तौर पर जहर दिया। बीवी और बच्चों को मारने के बाद मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की। लाशें तहसील हॉस्पिटल नंगर पार्कर मुंतकिल कर दी गई। लाड़काना से अगवा की गई नौमौलूद बच्ची बल्दिया टाउन कराची से बाजियाब। कार्रवाई के दौरान खातून समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। SSP का कहना है कि CCTV की मदद से मुलजमान को ट्रेस किया। 18 नवंबर को थाना सच्चल में बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। मरी के इलाके कोटली सतिया में जंगलात में आग लग गई। अहले इलाका अपनी मददाब के तहत आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग के बाइस मकामी आबादी भी मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इसराइल के वहशियाना हमलों और जारहियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों में गजा पर इसराइली बमबारी से 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 75 फ़लस्तीनियों को बैत लाहिया की रिहायशी इमारतों पर बमबारी करके शहीद किया गया। सुबह से अब तक इसराइली फोर्सेस के हाथों 18 फ़लस्तीनी, जबकि 2 माह में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2700 तक जा पहुंची। कमाल अदवान अस्पताल पर इसराइली ड्रोन हमले में ICU डायरेक्टर शहीद। गजा में फ़लस्तीनियों को संगीन ग़ज़ाई बहरान का सामना है। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस का कहना है कि महसूर इलाके में भूख और मसाइब तबाहकुन सतह पर पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से अपील है कि वो खुराक की फौरी तकसीम दोबारा शुरू करे। UNRWA ने दूसरी आलमी जंग के बाद गजा को बमबारी से सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका करार दे दिया। बरतानिया के 60 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारजा को इसराइल पर पाबंदी आयद करने के लिए ख़त लिख दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में कहा था कि वह हमास के खिलाफ जंग का खात्मा नहीं करेंगे। बरतानिया में शदीद बीमार अफराद को मौत का इंतखाब करने के बिल पर पार्लियामेंट में वोटिंग। बिल को पहले मरहले में कामयाबी मिल गई। 330 अरकान पार्लियामेंट ने हक और 275 ने मुखालिफत में वोट दिया। हुकूमत मौत के इंतखाब के बिल में गैर जानिबदार रही। अरकान ने अपनी मर्जी से वोट डाला। बिल को लेबर रुकने पार्लियामेंट ने पेश किया था। मुजवज़ा बिल के तहत मौत का इंतखाब करने वाले की उम्र 18 बरस से ज़ायद और 1 बरस से GP के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिल अब कमेटी की सतह पर जाएगा, जहां अरकान इसमें तरमीम कर सकेंगे। बिल पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से मंजूरी के बाद ही कानून बन सकेगा। 2015 में इस बारे में पेश करदा बिल को अरकान ने भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया था। 68% पाकिस्तानी स्मॉग के बायस तिब्बी मसाइल का शिकार है। सबसे ज़्यादा सांस के अमराज में मुब्तला होने का कहा।
इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 68% ने खांसी, 66% ने फ्लू, 37% ने सांस लेने में मुश्किलात, जबकि 29% ने आंखों में जलन की शिकायत की। स्मॉग से तिब्बी मसाइल का शिकार होने वालों की सबसे ज़्यादा शरह पंजाब में 77% नजर आई, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में 87%, लाहौर में 84% अफराद ने सांस के अमराज में मुब्तला होने का बताया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में 76% ने स्मॉग के बायस सांस के अमराज में मुब्तला होने की शिकायत की। वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी टीम के खिलाड़ियों ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच कल शाम 4 बजे शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। लाहौर में थाना गंडा सिंह वाला में SHO के सामने खातून का खुद को आग लगाने का दिलखराश वाकया वीडियो मंजर आम पर आ गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, RPO शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खातून ने भाई को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए खुद को आग लगाई थी। जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फरीकैन के दरमियान झड़पें जारी हैं। फायरिंग के तबादले में मजीद 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी। 10 रोज़ के दौरान झड़पों में जाँ बहक अफराद की तादाद 124 तक जा पहुंची, 178 जख्मी हैं। जिला भर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। और पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। वादी नीलम में अटमकाम और गिरदनवाह में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सयाहती मकामात पर बर्फ से ढके पहाड़ हसीन मनासिर पेश करते हैं।